वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित मंथन पार्ट 5 प्रश्न संख्या 10 से कक्षा 8। तो इस अभ्यास कार्य पुस्तिका के पहले भाग में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 9 तक को सॉल्व किया था। और ये देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया था। आज के भाग में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 है x की घात 2 प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड समूह बनाकर प्रयोग करते हुए कीजिए। यहाँ पे जो मेथड दिया है समूह दिया है और यहाँ पे सरसमिका लिखा है, तो इसे काटकर समूह बनाकर लिख लीजिए। देखिए x की घात 2 प्लस x प्लस 1/4, तो x के घात 2, x को बांट दिया है दो भाग में, x/2 प्लस x/2 प्लस 1/4। यहाँ पर कॉमन लेंगे x को, x यहाँ से भाग किया तो यहाँ पर बचा x और इसमें से x निकाल दिया तो आ गया 1/2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 1/2। 1/2 से x/2 में भाग देंगे तो आएगा x, और 1/2 से 1/4 में भाग देंगे तो आएगा 1/2। अब यहाँ से x प्लस 1/2 यहाँ लिख दिया और इन दोनों में एक कॉमन ले लिया x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 आ गया x प्लस 1/2 के घात 2। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, p के घात 2 प्लस 7p प्लस 49/4 का गुणनखंड सर्वसमिका के प्रयोग से कीजिए। देखिए p के घात 2 प्लस 7p प्लस 49/4, फिर क्या किया है? p के घात 2 प्लस 7 यहाँ सर्वसमिका बनाना है, यानी इसको a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए 49/4 को स्क्वायर बनाएंगे तो 7/2 के घात 2, और बीच में क्या है 2ab, ये 2 हो गया, ये हमारा a हो गया और ये b हो गया। b क्या है? 7/2। अब यहाँ पर इसको इसी रूप में लिख देंगे, p के घात 2 प्लस 2p 7/2 प्लस 7/2। अब यहाँ से सर्वसमिका बनाना है, a, ये है b और ये दोनों हैं a प्लस b का स्क्वायर, तो a p प्लस 7/2 के घात 2। अगला है प्रश्न नंबर 12, 64 प्लस 16x प्लस x की घात 2 के गुणनखंड को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर देखिए इसको पहले घात, इसको सही तरह से लिख लेंगे, जिसका घात ज़्यादा है उसको आगे लिख लेंगे। x की घात 2 प्लस 8x, 16 को दो भाग में बांट दिया गया, 8x प्लस 8x प्लस 64। यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x को बाहर निकाल देंगे, x से इसमें भाग करेंगे, एक x बचेगा और इस वाले में से x से भाग देंगे तो बचेगा 8, x प्लस 8। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में 8 कॉमन है, 8 का भाग करेंगे x में तो आएगा x, फिर 8 का भाग करेंगे 64 में तो आएगा 8। अब x प्लस 8 और ये इन दोनों में से एक x प्लस 8 आ गया, यानी x प्लस 8 के घात 2। हम जानते हैं कि a के घात 2 माइनस 2ab प्लस b के घात 2 बराबर a माइनस b के घात 2। इस सर्वसमिका का प्रयोग करके 49 माइनस 14k प्लस a के घात 2 के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड भी आप कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 49 माइनस 14k प्लस k के घात 2। 49 क्या हो जाएगा? 7 के घात है, 7 के घात 2। यहाँ इसको a b के फॉर्म में चेंज कर देंगे, 2ab, यहाँ 2 लिखा, a लिखा 7, b क्या है? k, तो 2 गुणे 7 गुणे k प्लस k के घात 2। अब इसके अनुरूप चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 माइनस k के घात 2। इसे समूह बनाकर भी हल कर सकते हैं। समूह बनाकर कैसे हल करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? 7, तो 7 का भाग 49 में करेंगे 7 आएगा, 7 का भाग 7x में करेंगे तो k आएगा, 7 माइनस k। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है k को बाहर कर लिया, माइनस k को, माइनस k से 7k में भाग दिया तो 7 आया, माइनस k से k के घात 2 में भाग दिया तो आया k। 7 माइनस k, 7 माइनस k, इन दोनों में से एक कॉमन हो गया 7 माइनस k, और यहाँ पे 7 माइनस k यहाँ पे लिख दिया, तो 7 माइनस k के घात 2। प्रश्न नंबर 13 क्या है? अब आप निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड दोनों विधियों से कीजिए। तो दोनों मेथड से हमको करना है, सर्वसमिका बना करके भी और समूह बनाकर। तो यहाँ पर देखिए 16 माइनस 56y प्लस 49y के घात 2,
तो अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 4। 4 के पहाड़े में 16 भी आता है, 28 भी आता है, तो 4 बाहर ले लिया, 4 चौक 16 माइनस 4 सत्ते 28, 7y। इन दोनों में माइनस 7y कॉमन ले लिया, माइनस 7y से 28y में भाग देंगे तो आएगा 4। फिर इससे 49y की घात 2 में भाग देंगे तो आएगा माइनस 7y। 4 माइनस 7y यहाँ लिख दिए और इन दोनों में कॉमन ले लिए 4 माइनस 7y, यानी 4 माइनस 7y का घात 2 हो जाएगा। क्या 16 माइनस 56y प्लस 49y की घात 2। अब इसको सरल समीकरण के रूप में लिखेंगे a² माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो 16 किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का, 49 का स्क्वायर हो जाएगा 7y, तब a माइनस b, 4 माइनस 7y की घात 2। आगे क्या लिखा है, आप जानते हैं कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 a प्लस b a माइनस b एक सरल समीकरण है। इसका प्रयोग करके आपने a की घात 2 b माइनस b की घात 2 के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड किया है। यथा x की घात 2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस 2 की घात 2, जो कि a² माइनस b² के रूप है। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 2। प्रश्न नंबर 14 क्या है, उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करना है। 16 बटा x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा 25। अब देखिए 16 जो है किसका वर्गमूल होता है, 4 का, x की घात 2 x का, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 4 बटा x की घात 2 माइनस y बटा 25 किसका होता है, 5 का, तो y बटा 5 की घात 2। अब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया, इसको खोल देंगे a प्लस b a माइनस b के अकॉर्डिंग। तो 4 बटा x प्लस y बटा 5, फिर 4 बटा x माइनस y बटा 5। प्रश्न नंबर 15 है, व्यंजक a की घात 2 माइनस 25 के गुणनफल के 4 विकल्प दिए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो सही विकल्प a² माइनस 25, तो a की घात 2 हो जाएगा और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो इसको सूत्र से निकाल लेंगे a प्लस 5 a माइनस 5, तो राइट आंसर हो जाएगा b। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित संख्याओं के जोड़े में कौन सी 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इन सब में से आंसर है सी 25 और 16, क्योंकि 25 और 16 को घटाएंगे तो आएगा 9, और 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 3 का घात 2 करते हैं तो 9 आता है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। प्रश्न नंबर 17 क्या है, a की घात 4 माइनस 625 के समस्त गुणनखंड होंगे। तो a की घात 4 किसका वर्ग है, a की घात 2 का, और 625 किसका वर्ग है, 25 का। तो इसको खोल लेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b, यानी a की घात 2 प्लस 25 a की घात 2 माइनस 25, राइट आंसर हो जाएगा a। आपने सीखा है कि एक a x की घात 2 प्लस b x प्लस c प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करने हेतु 2 संख्याओं एक और m इस प्रकार चुनते हैं कि b बराबर 1 प्लस m और ac बराबर 1 गुणे m, और c क्या होता है 1 गुणे m बटा a। ऐसा करने पर व्यंजक निम्न प्रकार का हो जाता है, जिसका गुणनखंड समूह बनाकर कर लेते हैं, जैसे कि ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। तो ax की घात 2 लिखेंगे प्लस ये b की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस m, और c की जगह क्या लिखेंगे 1m बटा a। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर ax की घात 2 प्लस 1x प्लस mx प्लस 1m बटा a। x कॉमन ले लेंगे ax प्लस 1 प्लस m बटा a कॉमन ले लिए ax प्लस 1 ax प्लस 1 x प्लस m बटा a। इसे निम्नलिखित प्रकार से भी आपने किया है, पुनरावृत्ति के लिए देखिए ax की घात 2 प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड करने के लिए 2 संख्याएं 1 और m इस प्रकार प्राप्त करते हैं, 1 प्लस m बराबर 7 हो और 1m बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। 6 के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका योगफल 7 हो। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3, हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिसको जोड़ने पर, जैसे 7x है ये, ऐसी संख्या लेनी है जिसको जोड़ने पर 7 आए। 6 प्लस 1 ले लिया, ठीक है।
तो यहाँ पर 2x की घात 2 प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3। 2x की घात 2 और 6x में से क्या कॉमन हो जाएगा? 2x कॉमन हो जाएगा। 2x कॉमन हो जाएगा, यानी 2x से इसमें भाग देंगे आएगा x, 2x से 6x में भाग देंगे आएगा 3। इन दोनों में कॉमन है 1 से x में भाग दिया x आया, 1 से 3 में भाग दिया 3 आया। x प्लस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1।